तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ का 5th लेक्चर। बेसिकली पिछले वाले में क्या हुआ था, हमने देखा था कि लीनियर इनइक्वालिटी को प्लॉट कैसे करते हैं, लाइंस, कोई भी लाइन उसको प्लॉट कैसे करते हैं। हमने इंटरसेप्ट फॉर्म देखा था जिसमें x बाय पी प्लस वाई बाय क्यू इज इक्वल टू 1 फॉर्म की इक्वेशन। x हमारा p जो p है बेसिकली वो x का इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट मतलब एक लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती है x के एक्सिस के साथ। तो ये बेसिकली p था, ये वाला q था, और इस इंटरसेप्ट को ऐसे लिखते थे। अगर ये चीज़ ऐसा कुछ होती तो ये पार्ट या ये पार्ट में से कोई एक सोल्यूशन होता था। वो कैसे चेक करते थे जी, क्या होता था 0,0 ओरिजिन बेसिक, यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वाला आंसर है, नहीं कर रहा ओरिजिन सेटिस्फाई मतलब ये साइड आंसर नहीं है, ये साइड सोल्यूशन है इस चीज़ का। तो अब हमने एक और चीज़ देखी थी, मॉड्यूलस का ग्राफ। उस पर मैं एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ कि मॉड्यूलस का जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सपोज है अगर, और तो तुम्हारा ग्राफ बेसिकली ऐसा कुछ दिखेगा। ये तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन है, ये तुम्हारा x, ये तुम्हारा y, यहाँ पे 1 होगा एक, यहाँ पे -1 होगा। तो बेसिकली इसको प्लस और माइनस साइन के साथ खोलोगे। अगर नहीं पता प्लीज़ जाके रिलेशन फंक्शन की वीडियो देखो, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है 7 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। उसमें से तुम्हारा मॉड्यूलस फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तब भी बोला था आएगा, अब आ गया है। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और -x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। माइनस इधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 -1। तो मतलब मेरा जो बेसिकली फंक्शन दिखेगा वो ये चीज़ दिखेगी, है ना, ये 1 है ना, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 ग्रेटर देन 1 नहीं होता, नहीं कर रहा मतलब ओरिजिन की दूसरी तरफ ये चीज़ इसका सोल्यूशन है। और इस साइड से ये क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 1, ओरिजिन लेस देन -1 है, 0 नहीं, 0 ग्रेटर देन -1 है, मतलब इसका भी नॉन ओरिजिन वाली साइड से सोल्यूशन होगा। तो बेसिकली किसी तरह अगर मैं इसको शेड कर दूं, ये पूरा बोर्ड बेसिकली इस तरफ पूरा प्लेन है, ये एक्सटेंडेबल लाइन होती है, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करती है। इसके इस तरफ और इसके इस तरफ मेरा इस चीज का सोल्यूशन है। यही मैं अगर तुमसे कहूं कि मेरे को mod x लेस देन 1 टाइप की चीज प्लॉट करनी है, नंबर बदल देते हैं, आई थिंक 2 अच्छा लग रहा है। मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। अब लेस देन इक्वल टू से फर्क क्या पड़ेगा, 2 से कम है यार, मतलब पहले 2 यहाँ पे अगर 1 था तो उससे बड़े, 2 से कम मतलब अब मैं अंदर वाली साइड कुछ देखना चाह रहा हूँ, ये चीज़ 2 है और ये चीज़ जो है ये -2 है ना। अगर मैं कहूँ मेरे को इसको प्लॉट करना है तो बेसिकली पहले पीस वाइज फंक्शन है, ब्रेक डाउन करूंगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। क्या होता है, एक बार प्लस साइन के साथ खोल दो, x इज लेस देन इक्वल टू 2, एक बार माइनस साइन के साथ खोल दो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, अरे यार ये -2 सॉरी, ठीक है। और ये एक्चुअली बात समझो, यहाँ पे गड़बड़ क्या होने वाली है, गड़बड़ ये होने वाली है कि ये कब होगा, ये तब होगा जब फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से लेके 2 तक है इसकी वैल्यू, 0 से बड़ा 2 से छोटा, ये रीजन। अगर मैं सिर्फ ये लिखता 2 से छोटा तो यहां से पूरा इंफिनिटी तक चला जाता, बच गया। क्यों, क्योंकि ये यही है, इस डोमेन के लिए है ना। जब x पॉजिटिव होता है तभी तो वो प्लस x की तरह खुलता है, अगर x नेगेटिव होता है तो -x की तरह खुलता है।
इसमें फॉर x इज लेस देन 0 था, तो x यहाँ पे 0 एक तो इंक्लूड हुआ नहीं, तो मेरा जो सोल्यूशन है वो ऐसा कुछ है। ये पूरा मेरा आंसर है। इस केस में यूनियन लेना होता है, दोनों को इंक्लूड करना होता है, क्योंकि यार देखो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और ये चीज होगी, दोनों साथ में नहीं हो सकते। x लेस देन 0 होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इसलिए इन दोनों में से कोई एक होता है। कोई एक मतलब और दिस और जो होता है वो यूनियन की रिप्रेजेंटेशन होती है। सेट से याद करो, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे सिंपल मॉड एक्स टाइप के कर्व्स। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को, मतलब यही तो काम है 11th-12th में, यही करना होता है, सिंपल चीज़ पकड़नी है उसको कॉम्प्लिकेट करके यार किक मिलती है, मज़े आते हैं। ठीक है, तो अगली है इक्वेशन मॉड y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब फंस गए मतलब यार देखो अब क्या होगा, या तो ये चीज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वही करोगे ना। और तो कुछ अभी तक आता नहीं है, मतलब आता है, ऑफेंड मत हो जाना प्लीज। y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यही चीज है ना। एक बार प्लस साइन के साथ खोला, एक बार माइनस साइन के साथ खोला, इन दोनों को प्लॉट करना है मुझे, तो कर दो जी प्लॉट। क्या हो जाएगा अगर मैं इन दोनों को प्लॉट करूं साथ में, तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो यार x को दोनों तरफ पॉजिटिव कर रहा हूं मैं। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, सही है, नहीं -3 होगा, है ना। इसको मैंने अगर -1 से मल्टीप्लाई किया और इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। और क्या होगा, मैं इसको x माइनस वाई प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0 ऐसे लिखने वाला हूँ, और इसको मैं लिखने वाला हूँ x माइनस वाई माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात, इन दोनों को प्लॉट कर दो। अब आइडियली यार तुम देखो जाओगे ना आगे, तो तुम्हें स्लोप का कंसेप्ट आएगा। ये दोनों बेसिकली 45 डिग्री पे इंक्लाइन लाइंस है और दोनों के बीच में डिस्टेंस 6 यूनिट्स का है। एक अच्छा यार ठीक है, अभी मैं बना रहा हूँ ऐसे ही। अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करना चाहूँ इसके लिए, आइडियली उसी से करते हैं यार अभी, चलो ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, x बाय 3 प्लस y बाय -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये है मेरी पहली इक्वेशन। इसको यहाँ लिखें, क्या हो जाएगा x बाय -3। अब इस वाले से लिख रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा x बाय -3 प्लस y बाय 3, माइनस वाई था, नीचे -3 आया, माइनस ने माइनस को मार दिया, दोनों पॉजिटिव। अब ध्यान रखो मैं दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर रहा हूं, दोनों तरफ अगर मैं -3 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये साइन चेंज होगा, लेस देन से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में आ जाएगा। अब आंखें बंद करके ये इंटरसेप्ट्स प्लॉट कर दो और उनको ज्वाइन करके ये दोनों लाइंस ऑब्टेन कर लो। अगर मैं कहूं कि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ -3 है और यहाँ -3 है, ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये x है, ये y है। इसके इंटरसेप्ट 3, -3, 3, 0 ये x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट -3, मतलब यहाँ। अगर इन दोनों को ज्वाइन करना है, सीधी बन जा कलंक, बन गई, अच्छी है ना, बहुत अच्छी है, बेशर्म मक्खन लगाते हो। x इंटरसेप्ट -3, y का +3, -3 +3, सही। अब इसको देखो, ये 2 है,
1 वाली ये है और ये 2 है। आइडियली तुम्हें इक्वेशन पूरी लिखनी चाहिए यहाँ पे। अब अगर मैं इस ग्रेटर देन और इस चीज़ को देखूं बेसिकली, तो ये क्या कह रहा है, 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और 0,0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि ओरिजिन जो है वो दोनों तरफ को, इस इक्वेशन के लिए ये और ये 2 रीजन्स है, ये पूरा रीजन और ये पूरा रीजन ओरिजिन वाले को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब सोल्यूशन इस तरफ है इसका, है ना। अगर इसका सोल्यूशन इस तरफ है तो मेरे के लिए एक तरह से यूनियन लेना आसान हो जाएगा, या तो सिर्फ ये वाला पूरा रीजन होगा या बीच वाला होगा। दूसरी इक्वेशन 0,0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नहीं, एक सेकेंड, ये हाँ गड़बड़ हो गई ना। इस वाले केस में ये लाइन है बेसिकली 0,0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये नहीं होता यार, बताते नहीं हो यार तुम लोग। ये इस तरफ है इसका सोल्यूशन, और इस केस में भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यार ये नीटली बना लेना, अच्छा लगता है टीचर्स को। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा रीजन और ये पूरा रीजन इसके सॉल्यूशंस है, और इन दोनों का तुम्हें यूनियन लेना है। मतलब दोनों को साथ में शेड करोगे, ऐसा नहीं कि एक को शेड करके छोड़ दिया। और एक और बात, जब हमने देखा था पिछली वीडियो में कि ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की चीज या लेस देन इक्वल टू टाइप की चीज होती है, क्लोज ब्रैकेट वाली चीज, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो लाइन होती है ये पूरी मटेरियल लाइन होती है, मतलब इसमें कुछ कट्स वट्स नहीं होते। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह सिर्फ ग्रेटर देन होता तो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाता, क्योंकि डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये बेसिकली ये जो लाइन है ये मेरे सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये तुम्हारा सिर्फ ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है तो ये जो लाइन है ये डॉटेड होगी। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। हम एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा गंदा सा। मिटा रहा हूं। तो ये थे मॉड्यूलस के प्लॉट्स। तो बेसिकली तुम्हें प्लॉट करना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया यार, मेरे को पता था कि लाइन कैसी दिखती है और कहाँ कौन इंटरसेक्ट हो रहा था। अगर तुम्हें इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब ये चीज़ नहीं समझ आई, ये जो होता है ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन होता है यार। अगर ये नहीं समझ आया ना तो पहली वीडियो जाके देखो प्लीज़, इससे पिछली वाली। और अगर ये नहीं समझ आता तो तुम ऐसी कुछ लाइन होगी, ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन होता है, इसके बेसिकली तुम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो कि अगर तुम्हें लाइन पता है, तुमने आर्बिट्ररी कुछ x को 0 1 2 3 पुट कर दिया, y की वैल्यूज आ गई सपोज तुम्हारी 2 4 6 8 ऐसा कुछ। अगर ये वैल्यूज आ गई, ये वैसे मेरे को लग नहीं रहा है लाइन का कर्व, बट ठीक है, अगर कुछ वैल्यूज आ गई तो तुम ये पॉइंट्स 0,2 1,4 2,6 और 3,8 इन पॉइंट्स को तुमने प्लॉट किया, ऐसा कुछ आया तो इनको ज्वाइन करके भी तुम लाइन बना सकते हो अपनी। तो बेसिकली किसी ना किसी तरह तुम्हें अपनी लाइन प्लॉट करनी है, तुम्हें ओरिजिन को सेटिस्फाई कराना है और देखना है कि ओरिजिन अगर मेरी इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो लाइन का सोल्यूशन इस तरफ है, नहीं कर रहा तो उस तरफ है। अब यार एक बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि ओरिजिन जो है, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी लाइन जैसे अगर y इज इक्वल टू एक्स है मान लो, तो ऐसी लाइन की केस में क्या होता है कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ देखा है तुमने, मतलब पता होना चाहिए, नहीं पता तो अब जान लो। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये तुम्हारी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। जब ये y इज इक्वल टू एक्स है और ये ओरिजिन से पास कर रही है,
अगर मैं कहूँ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो मैं कह दिया, अब क्या करोगे, ये वाला रीजन या ये वाला रीजन? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ओरिजिन तो मेरी लाइन से पास कर रहा है ना। तो अब मैं क्या करूं यार, कुछ भी नहीं करना, तुम एक पॉइंट लो 2,0 यहां पे, इस रीजन का एक पॉइंट लो, अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये पूरा सोल्यूशन है। अगर ये वाला पॉइंट इस रीजन का यानी कि 0,3 ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रीजन बेसिकली इस तरफ वाला, यार लाइन क्या कर रही है, वो दो प्लेन्स में डिवाइड कर रही है इस बड़े प्लेन को, एक प्लेन इस तरफ है, एक प्लेन इस तरफ है। ये वाला प्लेन के सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे या फिर ये वाले प्लेन के सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्या होता था जब लाइन ऐसे होती थी, ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता था जो आइडियली एक तरफ होता था। अब जब पास कर रहा है लाइन में से, तो मेरे को दिख गया कि ये 3 अगर मैं इसमें पुट करूं, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये तरफ मेरा सोल्यूशन है, तो ये पूरा एरिया बेसिकली सोल्यूशन है इस लाइन का। ठीक है, ये बात देख लो, नोटिस कर लो, अच्छे से ध्यान रखना है इसका। अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो तुम कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट किसी एक रीजन का पुट करके देख सकते हो। अभी तक हमने क्या देखा कि एक की बेसिकली कैसे दिखती है, एक क्या, एक लीनियर इनइक्वालिटी। अगर मैं कहूं कि मल्टीपल हैं और इनका एक सेट ऑफ सॉल्यूशन आता है, जैसे कि 3x + 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, मल्टीपल मतलब एक और मल्टीपल कर लो। अब आइडियली क्या होता है, जैसे काफी क्वेश्चंस में तुमने देखा होगा ये साथ में दे देते हैं, ये चीज, या फिर एक क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है या फिर ऐसे लिखा होता है। ये सारे तरीके हैं लिखने के बेसिकली कि तुम्हारा सोल्यूशन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंस्ट्रेंट है। क्या बोल दिया यार, देखो x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है बेसिकली कि तुम्हारा जो आंसर आएगा x 0 से बड़ा इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में होता है, x ऐसे जाता है और ऐसे जाता है, यहाँ पे नेगेटिव जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव जाता है। y ग्रेटर देन 0 इस क्वाड्रेंट में होगा और इस क्वाड्रेंट में होगा, मतलब कि y 0 यहाँ है, नेगेटिव वैल्यू y की इधर होती है, ये नेगेटिव y एक्सिस होता है ना, y प्राइम से डिनोट करते हैं, ये x है, ये x प्राइम है, ये तुम्हारा y है। y तुम्हारा इस तरफ पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे होता है, मतलब कि दोनों हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करोगे क्वेश्चन को, यार कुछ भी नहीं करना, मेरे को सबसे पहले क्या करना है यार, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, नहीं लेस देन इक्वल टू, दोनों लेस देन है। ठीक है, ये करते हैं। तो अब क्या होगा, बेसिकली कुछ भी नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए। अब तुम थोड़ा सा मतलब भेदभाव दिखा सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने बड़ा बनाया है क्योंकि मेरे को पता है मेरा आंसर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसको क्या लिखोगे, इसको बेसिकली पहली इक्वेशन है हमारी 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12, क्या हो जाएगा x/4 + y/3 लेस देन इक्वल टू 1। 4,3 और तो मैं 2 4 यहाँ 3 होगा, बीच में 3 होगा, 1 होगा, एक 1 होता है, बोरिंग। 4 और 3, 4x पे y पे 3, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी है 4x + 3y लेस देन इक्वल टू 1, 12। यहाँ पे 1 लाना है, इसलिए मैंने 1 बोला क्योंकि 1 लाना है।
1 लाने के लिए इसको नीचे डिवाइड करोगे, x बाय 3 प्लस y बाय 4 लेस देन इक्वल टू 1। 3 x पे 3, ये 3 है और y पे 4 है। आ गया। अब मेरे को इससे क्या पता चल रहा है बेसिकली कि मेरा जो आंसर होगा वो या तो इस साइड है, मतलब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के, या इस इक्वेशन के इधर उसके, मतलब या अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना तो पता चल गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब मेरा सोल्यूशन रिस्ट्रिक्टेड है इससे और इससे, ठीक है। और इसको मैं मार्क ऐसे करता था, ये क्या है, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। इसको बनाने की जगह तुम ये भी लिख सकते हो कि द सोल्यूशन इज ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हेंस द एरिया इज रिस्ट्रेन्ड या कंस्ट्रेंट टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये चीज हो गई। इधर भी है क्योंकि यहां पे भी y पॉजिटिव है। ये चीज क्या लिखी, x एक्सिस पे क्या बनाया मैंने, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों के लिए ये चीज जो है x बाय 4 प्लस वाई, ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, 0,0, ये भी 0, ये भी 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन इक्वल टू 1। हाँ यार, ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये कौन सा था, 4 और 3, x पे 4 y पे 3, ये मेरा फर्स्ट वाली है इक्वेशन, फर्स्ट वाली, ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब कि होपफुली तुम्हें समझ आ रहा है जो भी मैं कर रहा हूं, बना लो इसे नोटबुक में, समझ आ जाएगा। 3,4 वाला ये 3x पे 3 y पे 4, ये सेकेंड इक्वेशन है। ये चीज ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब कि इधर ये नीचे, ये वाला भी इधर, तो मेरे पास एरिया क्या बच गया, ये वाला। इसको यार एक, मैं जेन्युइनली खुद बता रहा हूँ, अपने स्कूल के एक्सपीरियंस से मैं हरा पेन लेके जाता था सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली पार्ट मेरा सॉल्यूशन है। ये एरिया इसके 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 और इसके अंदर कंस्ट्रेंट, ठीक है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। कॉपी कर लो, ऐसा एक और करेंगे, मिटा रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, और क्या है 3x प्लस 2y। यार ये काफ़ी सिमिलर है अभी, मतलब लेकिन सारे ही सिमिलर हैं यार, अब कुछ अलग नहीं बचा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में, प्लस माइनस की गलती हो जाती है, गलत एरिया मार्क कर देते हो, दुनिया बदल जाती है तुम्हारी। प्रैक्टिस कर लो यार। इसमें तुम्हें इंटरसेप्ट्स क्या मिलेंगे, x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे x बाय 2 प्लस y बाय 3 is less than equal to 1, x is greater than 0, y is greater than 0, refers to constraint solution to quadrant 1। सही बात। अब इसको प्लॉट करना है, प्लॉट करना आसान काम, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं करेंगे भ्रष्ट।
3,2, 3 और 2, ये है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट कौन सी है? ये वाली। ये है सेकेंड इक्वेशन, 2,3, 2 और 3, x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3। अब सिमिलर क्या लगा था मुझे कि लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू मतलब ओरिजिन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जब मैं 0 0 पुट करूंगा तो वो 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इधर वाला एरिया फर्स्ट इक्वेशन जैसे है इसके लिए फिर से ये वाला एरिया होगा, है ना। सेकंड के लिए भी ओरिजिन 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये वाला एरिया होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो बेसिकली इन दोनों में कॉमन कौन सा है? इन सब का सोल्यूशन निकालना है ना, तो ये सारे इस रीजन में, इन सारी बेसिकली ये पूरा एरिया, ये इसमें जितने भी तुम्हारे इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो सारे इन चारों इक्वेशन को फॉलो करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये था तुम्हारा बेसिकली वो पूरा हाइप्ड अप ग्राफ्स। इसमें और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, एक और वीडियो आएगी बेसिकली ग्राफ्स की। यार प्रैक्टिस ज़रूरी है, ये ग्राफ्स की प्लॉटिंग आती है। और ठीक है, कुछ टिप्स होंगी जिसमें ग्राफ्स के नंबर लाइक कटे ना तुम्हारे। बाकी अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।